न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वसीम शेयर कर रहे हैं। वसीम कहते हैं, मैं सरगोदा फैक्ट्री एरिया का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। हम लोगों का जो इलाका है, जो मोहल्ला है, उससे पहले फाटक गुज़रता है, यानी रेलवे लाइन है। तो वहाँ पर एक बाकायदा फाटक है। कभी कभार हम लोग अगर शहर की तरफ से आए तो फाटक वाली साइड से भी बहुत आसानी से रेल की पटरी क्रॉस करके अपने मोहल्ले में आ जाया करते हैं, वरना हम लोगों को पूरा मेन रोड क्रॉस करके आना पड़ता है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों के मोहल्ले के बिल्कुल सामने जो फाटक था और जो रेलवे लाइन गुज़रती थी उसकी मुरम्मत होनी थी, क्योंकि पटरी बहुत जगह से टूट गई थी। 1 से 2 बार ट्रेन हादसा भी होने का ख़दशा था। तो वो जो रेलवे लाइन और वो जो फाटक था उसको तकरीबन 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया और बाकायदा वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया गया लिख के कि 1 महीने के लिए ये वाला फाटक बंद रहेगा। इसलिए जो भी मुसाफिर यहाँ से गुज़रते हैं वो दूसरे फाटक की तरफ से जाएं, क्योंकि अक्सर लोग क्रॉस करके दूसरी तरफ जाया करते थे। एक दफ़ा की बात है, मेरी मार्केट में शॉप थी, तो मैं वापस आया। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मैंने सोचा मैं फाटक तो बंद है तो मैं उधर से फलांग कर गुजर जाऊंगा, कौन सा ट्रेन आनी है। मेरे दोस्त ने मुझे फाटक से थोड़ा दूर उतार दिया और उसने कहा कि यहाँ से तुम रेलवे लाइन क्रॉस करके चले जाओ। मैंने उसे कहा कि ठीक है। सर्दियों का मौसम था, बिल्कुल सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जो ही मैं फाटक क्रॉस करने लगा तो जब मैं उसके पास पहुँचा, अभी मैंने बिल्कुल वो जो ग्रिल थी, फाटक के आगे एक ग्रिल लगी हुई थी जहाँ पर बाकायदा उसका गेट होता है, उसको क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह से रेलवे लाइन पर कोई हथौड़े मार रहा है। मेरी नज़र पड़ी तो क्या देखता हूँ, पटरी के दरमियान जिस तरह से एक शख्स बैठा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से रेल की पटरी के ऊपर हथौड़े मार रहा है। अब मुझे ये तो पता था कि ये टाइम ना तो लेबर के काम करने का टाइम है और ना ही इस टाइम पर कोई काम हो रहा है। वहाँ पर कोई भी स्टेशन मास्टर या कोई भी रेलवे का मुलाजिम भी नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग अक्सर ऐसी चीज़ें तोड़कर लोहा वगैरह बेचते हैं पैसे बनाने के लिए, कुछ लोगों को आदत होती है, तो शायद ये उनमें से कोई है। तो मैंने उसे कहा कि कौन हो भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने उसे 2 आवाज़ें दी, तीसरी आवाज़ दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी धुन में मगन था, ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मार रहा था। जब मैं पास गया तो वो हथौड़े मारने के साथ साथ अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकाल रहा था, कभी ऊंची सांस लेने की आवाज़, कभी घराने की आवाज़। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने उसे आवाज़ दी कि भाई तुम कौन हो और ये रेलवे लाइन क्यों तोड़ रहे हो, ये पटरी तो भी वो बना रहे हैं तो तुम इसको तोड़ रहे हो। जो मंज़र मैंने देखा वो बहुत भयानक था। वो जो आदमी था उसके हाथ में कोई हथौड़ा नहीं था। वो अपने हाथों के साथ कच्चा गोश्त रेल की उस पटरी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था, और गोश्त भी ऐसे था जिस तरह से किसी जानवर का है, कोई बिल्ली या कुत्ता उसको चीर फाड़ रहा था। मैंने जब ये देखा मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी, सामने घर जो थे। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की देखने के लिए, अभी भी वो वैसी आवाज़ें निकाल रहा था। उसे बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ या नहीं। मैं उसके करीब जाने लगा तो मैं डर गया कि कहीं इसने किसी इंसान को तो नहीं मारा, लेकिन देखने पर वो एक कुत्ता था जिसको वो चीर फाड़ रहा था। वो इतना भयानक मंजर था। वो जो खाने वाला था वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई गैर मरी मखलूक थी, जिस तरह से कोई आदमखोर होता है। उसकी बहुत लंबी ज़ुबान और बहुत लंबे दांत थे, और उसका जो चेहरा है, अस्तगफिरुल्लाह, वो भेड़िया नुमा उसका चेहरा था, और जो जिस्म है बिल्कुल स्याह कलर का था और उस पर भी बाल थे। आंखें उसकी ऐसे चमक रही थी। तो जब मैंने उसे देखा, जानवर नुमा उसका चेहरा, अजीब उसका हुलिया,
मेरी चीख निकली तो मैं एकदम पीछे हटा और मैं गिर गया। एकदम से उसकी मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो अपने दांतों में दबोच कर उस रेलवे लाइन पर थोड़ा सा भागा और गायब हो गया। ये मेरी अपनी आंखों देखा मंजर है। पता नहीं मैं वहाँ से कैसे भागा, अपने घर पहुँचा। जब मैं घर आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरी टांगें काँप रही थी। मैंने घर वालों को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ जानवर नुमा मखलूक देखी है, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, इंसानों की तरह उसका जिस्म था। चेहरा बहुत भयानक था, वो कुत्ते को चीर फाड़ कर खा रहा था और मेरी आंखों के सामने वो गायब हुआ है। घर वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन खौफ से मेरी बड़ी बुरी हालत थी। मुझे बहुत सा बुखार चढ़ गया, रात भर मैं सो नहीं सका। मुझे अजीब खौफ सा मेरे ऊपर तारी हो गया। 2-3 दिन मैं दुकान पर भी नहीं गया, मैं घर ही रहा। उन्हीं दिनों में रात के वक्त हम लोगों का वो जो फाटक था, वहाँ पर बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई देने लग गईं। इलाके के बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि रात के टाइम जो फाटक है, यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें इतनी खौफनाक हैं कि कोई डर के मारे आगे जाकर देखता भी नहीं है। जिस तरह से एक अजीब सी गूंजती हुई कोई आवाज़ है, ना तो रोने की आवाज़ होती थी, ना कोई चीख होती थी, एक अजीब सा साउंड होता था। कभी वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता, उसकी यानी उसकी धुन बहुत आहिस्ता होती थी, और कभी वो बहुत तेज़ होता था। आता रात 12 बजे के बाद था। फिर इलाके के लोगों ने ये भी विटनेस करना शुरू कर दिया कि जब वो फाटक, जिस दिन से वो फाटक बंद हुआ है, जहाँ जहाँ से वो लोग पटरी तैयार कर रहे थे, बना रहे थे, उससे आगे आगे मज़ीद उतनी ही टूटी पड़ी होती थी। और वो ऐसी जगह थी, ऐसी चीज़ थी जिसको कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता था। ऐसे लगता था कि इसको जैसे ज़मीन और पत्थरों के अंदर से कोई बाहर निकालता है। मेरी भी मोहल्लेदारों से बातचीत हुई। मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने यहाँ पर एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा है। उन लोगों ने ये कहा कि इलाके के 1-2 लोगों ने और भी देखा है। एक बहुत भारी भरकम वजूद होता है जो रात के वक्त उस बंद फाटक के पास अक्सर चलता फिरता दिखाई दिया है। उसके कदम बहुत भारी होते हैं और उसका कद 7 फीट तक है और वो बहुत भयानक है। उसने किसी इंसान पर अभी तक हमला नहीं किया था, क्योंकि जब भी कोई इंसान उसको देखता था, लोग उसको बुलाते थे या पुकारने की कोशिश करते थे तो वो गायब हो जाता था भागकर। लेकिन इलाके में एक खौफो हिरास फैल गया था वो भयानक आवाज़ें सुन सुनकर। और जितनी भी उस फाटक का अगला हिस्सा था जहाँ पर वो रेलवे लाइन थी, वहाँ पर बेतहाशा जानवरों के कटे हुए सर, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिलने लग गई। मैंने लोगों को बताया कि हमें किसी साहिब इल्म को बुलाना होगा, वरना ये जो मखलूक है, ये कोई जिन है, कोई भूत है, कोई देव है, या जो भी है, ये तो अभी जानवरों को इस तरह से नोच नोच कर खा रहा है। लोगों के जानवर गायब होने लग गए। वहाँ पर एक ऐसा भी घर था जो ये पट्ठे वगैरह लाकर बेचा करते थे। रमज़ान शरीफ जब ईद के दिन होते थे, बकरा ईद के जब दिन होते थे तब, तो उनकी गधा गाड़ी थी, उनका गधा भी गायब हो गया। उस गधे का कटा हुआ सर भी उसी फाटक के पास से मिला। पहले उन्हें ये लगा कि कोई इंसान है जो जानवरों को यूँ मार रहा है खौफ फैलाने के लिए, लेकिन मैं उसको देख चुका था और मेरे अलावा इलाके के 2 लोगों ने और भी देखा था। उनका ये कहना है कि जिस जगह से फाटक बंद था, जहाँ से अभी उन लोगों ने पटरी बनानी शुरू की थी, उस पटरी के ऊपर उन लोगों ने उसको लेटे हुए देखा था। पहले तो समझ में नहीं आता था कि ये है क्या चीज़। वहाँ से भारी सांस लेने की आवाज़ और खौफनाक एक गूंज सुनाई दी। तो वहाँ से गुजरने वाले राहगीर जब अपने अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, तो उन्होंने जब जाकर देखा तो एक भारी भरकम वजूद, खौफनाक चेहरे वाला, उस पटरी के ऊपर लेटा हुआ था। जब उन लोगों ने उसको आवाज़ देने की कोशिश की तो पलक झपकते इतनी तेज़ी से पटरी पर भागता था कि गायब हो जाता था। उन लोगों की भी चीखें निकल गई, वो डर गए। फिर ये बाकायदा हम लोगों के इलाके में एक साहब थे, काफ़ी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे और उनका कुछ ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से भी था। उनकी बैठक पर पूरा इलाके के जो लोग थे वो जमा हुए। फिर बाकायदा वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि किसी साहिब इल्म को बुलाना चाहिए, क्योंकि उस फाटक के पास बहुत आबादी थी और बच्चे भी बाहर निकलते थे। इसी तरह से कुछ लोग इस सर्च में लग गए कि किसी साहिब इल्म का पता चले। तो करते करते एक साहिब इल्म का पता चला। वो आमिल भी थे और जिन्नात पर काफ़ी ज़्यादा उनको था कि वो जिन्नात वगैरह निकालते भी थे, और जिस जगह पर जिन्नात होते थे उनको जिन्नात की मौजूदगी का पता चल जाता था। तो उनको लाया गया। मगरिब से थोड़ी देर पहले वो वहाँ पर आए। उन्होंने आकर पढ़ाई की
उन्होंने तकरीबन 1.5 किलोमीटर की जगह बताई। उनका ये कहना था कि इस हिस्से पर पूरे उस देव का बसेरा है, वो देव है, वो आता इस रूप में है, कभी कभार वो काले गधे के रूप में भी अपना आप जाहिर करेगा, लेकिन ये देव जो है इसका ठिकाना यहाँ पर पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया इस जगह पर आया जब से ये जगह बंद हुई है। उसके बाद फाटक का जो अगला हिस्सा था वो कुछ हिस्सा वीरानों पर भी मुश्तमिल था और उस तरफ एक बहुत बड़ा पुराना तालाब भी होता था। किसी दौर में वो तालाब जो था पानी से भरा होता था, अब उस तालाब को खाली हुए भी एक ज़माना बीत गया था। तो उन्होंने ये कहा कि ये उस तरफ की मखलूक है जो यहाँ पर इस तरफ ये अब इसका गुज़र बसर हुआ है, तो इसने यहाँ पर जानवरों को और इंसानों को नुकसान देना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर अब आबादी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वीराना सा हो गया। और ये मखलूक जो है ये वीराने में ही अपना बसेरा करती है, तो इसलिए इसने यहाँ पर अपना मस्कन बना लिया है और ये अक्सर रात के वक्त अपना आप ज़ाहिर करते हैं। ये आधी रात तकरीबन फजर से 1 घंटा पहले गायब हो जाते हैं और 12 बजे के बाद ये मखलूक आज़ाद होती है। आप लोगों में से कोई भी देर रात के 12 बजे के बाद, बल्कि 10 बजे के बाद फाटक की साइड पर मत आए। उनका ये कहना था कि मैं इस मखलूक को यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये देव है, अगर इसको मैंने इसका रास्ता रोका या इसको निकालने की कोशिश की तो ये पूरी पूरी बस्ती को उलट देते हैं। ऐसा भूचाल और ऐसा ये तूफ़ान खड़ा करते हैं जैसे आंधी आती है, और फिर ये बहुत नुकसान करते हैं। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हमें ये बात बता दी। 1 माह वो फाटक जो था वो बंद किया गया, लेकिन वो पटरी मुकम्मल होने देता ही नहीं था। 6 माह वो फाटक बंद रहा। 6 माह उस मखलूक ने वहाँ पर बहुत तंग किया। ये भी बात उनकी बिल्कुल सच साबित हुई। पटरी के दरमियान में काले रंग का गधा बैठा होता था और वो गधा इतना बड़ा लगता था, ऐसे लगता था कि जैसे ये नॉर्मल गधों से बड़ा लगता था। आंखें भी बहुत उसकी अजीब सी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें होती थी और वो भयानक आवाज़ों में हाँकता था आधी आधी रात को। उस काले गधे को भी इलाके के बहुत से लोगों ने देखा। फिर बिल्कुल वो जो फाटक था उधर आना जाना बंद कर दिया गया, क्योंकि हर कोई डरता था, सबको ये डर लगता था कि अगर कोई इस तरफ गया तो कहीं वो देव नुकसान ना दे दे। जो अनमैरिड लड़कियाँ थी उनको सख्ती से मना किया गया कि शाम के बाद छतों पर भी नहीं जाना, क्योंकि उसका बसेरा फ़िज़ा में भी होता है। जिस जगह पर देव का बसेरा होता है उसका पूरी बस्ती, पूरे इलाके पर उसका साया और बसेरा होता है। अक्सर घरों में भी अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। अक्सर लड़कियां कहती थीं कि हमें खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं छत के ऊपर से रात के वक्त। उनको फिर मना कर दिया गया कि आपने शाम के बाद छतों पर नहीं जाना। 6 माह तो हमारे इलाके में बहुत खौफो हिरास रहा। दूर दूर से लोग उस फाटक, बंद फाटक को देखने आते थे कि वहाँ पर एक देव का बसेरा हो गया। बहुत से लोग आते थे, कुछ मजाक समझते थे, कुछ ये कहते थे कि हमने वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखा है, उसके बाल बहुत लंबे हैं, चेहरे के ऊपर उसने बाल फेंके होते हैं, कद बहुत लंबा है उसका, और जिस तरह से हाथ में उसने कोई स्टिक पकड़ी होती है और वो आधी रात के वक्त उस पटरी के दरमियान में कभी खड़ा होता है और कभी चल फिर रहा होता है। 6 माह के बाद जैसे कैसे करके दिन रात एक करके लोगों ने वो पटरी तामीर की। सुनने में ये भी आया है कि वो जब वो पटरी की तामीर हो रही थी तो किसी और जगह से किसी साहिब इल्म को लाया गया था और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा कील लगाए थे कि वो मखलूक इस जगह पर आ ही ना सके और दूर दूर रहे। फिर जाकर वो पटरी मुकम्मल हुई। फिर जब ट्रेन वहाँ पर चलना शुरू हुई तो अक्सर जो ट्रेन ड्राइवर था वो ये कहता था कि मैं जब भी इस फाटक के पास से गुज़रता हूँ मुझे इसके दरमियान में कोई भागता हुआ नज़र आता है पटरी पर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेन को रोक सकूँ या आहिस्ता कर सकूँ, लेकिन वो एकदम भागता भागता काले रंग का साया या धुआं बनकर गायब हो जाता है और कभी वो पटरी के दरमियान में खड़ा होता है। कभी दूर से ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा काले रंग का जैसे कोई पहाड़ है जो दरमियान में आ गया है, और फिर वो गायब हो जाता है। उसके आर पार ट्रेन हो जाती है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मैंने एक काले रंग के गधे को भी पटरी के दरमियान में भागते हुए देखा, वो ट्रेन की तरफ भागता हुआ आ रहा था। फिर ये मामला तकरीबन 2 साल तक रहे। 2 साल तक जब भी वहाँ से ट्रेन गुज़रती थी तो वो जो ट्रेन ड्राइवर होता था, अक्सर लोगों से हमें ये बातें पता लगती रहती थी इलाके में। हम लोग तो फिर उसके बाद फाटक की तरफ से नहीं गुज़रते थे, हम लोग मेन रोड की तरफ से आ जाते थे। फाटक के आसपास काफ़ी बड़े बड़े जैसे वो झाड़ियाँ होती हैं, उनमें जंगली जैसे पौधे उगाते हैं, वो भी उगाए थे। और जिस तरफ उसका बसेरा था, जिस तरफ वो पुराना तालाब भी होता था,
उस तरफ तो इतना वीराना था, इतनी वहशत होती थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था जा सकता। अक्सर लोगों का ये भी कहना था कि वो जो तालाब था वो सूखा ही इसलिए था कि वहाँ पर इस गैर मरी मखलूक का बसेरा हो गया था। पहले वहाँ पर भी लोग तालाब पर आते थे, उनके ऊपर भी इसका साया हो जाता था, लड़के बीमार हो जाते थे, उनको कोई चीज़ पानी में जब वो नहाने के लिए कूदते थे तो कोई चीज़ नीचे ही उतार लेती थी, पकड़ लेती थी, वो छोड़ता नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से वो लड़के जान बचाकर बाहर निकलते थे। बड़ा अरसा हमारे इलाके में खौफ रहा। 2 साल के बाद फिर अपने आप वो चीज़ जैसे वहाँ से चली गई, या उसने कोई और मस्कन बना लिया, या फिर वो तालाब वाली साइड पर ही चला गया, जो भी था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहने लग गया। लेकिन जिन दिनों में वहाँ पर वो था, उन दिनों में बहुत डर लगता था। आधी आधी रात को गधे के हाँकने की आवाज़ें आना, खौफनाक आवाज़ें गूंजना, और वो मंजर जो मैंने अपनी आंखों से देखा था मैं कभी नहीं भुला सकता। ये हमारे इलाके के एक पुराने फाटक, बंद फाटक की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। इसलिए ये बात ठीक है, जिस जगह पर ऐसी मखलूक़ात का बसेरा हो जाए वहाँ पर फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बेहतर यही होता है कि ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह से हमेशा रहम की दुआ मांगा करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।